धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानियत के दीवाने में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को शहनशाहों के शहनशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के पावन अवतार महीने की लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। और प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जिस तरह से आप सभी को पता है कि जनवरी महीना नए साल को भी साथ साथ लेकर आता है। 2024 की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बारे में इतिहास में बहुत बड़ी भविष्यवाणियाँ हुई हैं कि 2024 में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसी ऐसी अप्रतीक ये जो कुदरती आप 2024 के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई हैं। तो आप सभी को पता है कि हर साल में जब भी नया साल लगता है तो उसके बारे में भविष्यवाणियाँ जरूर होती है, लेकिन कहाँ किस हद तक सच होती है ये तो आप सब वो पूरा साल गुजरने के बाद में ही पहचान पाते हैं कि कौन सी भविष्यवाणी हुई थी, कौन सी सच हुई, कौन सी झूठ है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम जो आप जी के लिए रूहानियत से भरी हुई वीडियो लेकर आए हैं, इसके माध्यम से हम आप जी को 2024 के बारे में जो भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं उसके बारे में बताएंगे और रूहानियत उसके बारे में क्या कहती है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमिरन जरूर करना है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जिस तरह से पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि आने वाला समय बुरे से बुरा है, जो समय गुजर गया वो अच्छा है, और आने वाला समय बहुत बुरा आने वाला है। तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, एक बार पूज्य गुरु जी ने यह वचन भी फरमाए थे कि जो व्यक्ति राम नाम के साथ जुड़ा रहेगा, जो किले के साथ जुड़ा रहेगा, धूरे के साथ जुड़ा रहेगा, जो 3 वचनों पर ठोक कर पहरा देगा, सेवा सुमिरन करेगा, जिसको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखेगा, वही आने वाले समय में बच पाएगा। वरना सारे के सारे जो जीव राम नाम से दूर हैं, जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, जो इंसानियत को भूल बैठे हैं, जो ईश्वर को भूल बैठे हैं, मन माया मोह ममता काल काम वासना जो काल के चक्कर में दिन रात अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वो इस समय में पिस जाएंगे। इतना भयानक कलयुग है और इससे भी घोर कलयुग आने वाला है। तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अगर आपने दुख तकलीफ परेशानियों से बचना है, अगर आपने मालिक की रहमतें लूटनी है, सतगुरु के साथ जुड़ा रहना है, तो आप सब ने पूज्य गुरु जी के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना है और साथ साथ सुमिरन करना है। क्योंकि अगर आपको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होगा, अगर आप मालिक के नाम का सुमिरन करेंगे, तो आप इन परेशानियों से भी बचेंगे, और चाहे आने वाला समय कितना भी भयानक क्यों ना हो, आपका उसमें काल बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये सतगुरु जी के वचन है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को नाम की अनमोल दात प्रदान करते हैं, तो उसकी बाजू हम पकड़ लेते हैं, जो हम दोनों जहानों में नहीं छोड़ते, और उसके हर गम दुख तकलीफ परेशानी में उसका साथ देते हैं। होता यूं है कि इंसान नाम तो ले लेता है, लेकिन सुमिरन नहीं करता, वचनों पर नहीं पहरा देता ठोकर, और उसका दृढ़ विश्वास भी सतगुरु के प्रति नहीं होता। तो सतगुरु ने तो उसकी बाजू पकड़ रखी है, लेकिन उसके कर्म तो जो उसने पहले 84 लाख जूनी भुगत कर आया है, उसके जो उसने कर्म किए हैं उसका तो भुगतान उसको करना पड़ता है। अगर वह सतगुरु के ऊपर विश्वास रखकर सुमिरन करता रहे, सतगुरु के साथ तन मन धन से जुड़ा रहे, तो मालिक उस पर अपार रहमत करते हैं, और उसके जो कर्म जिसमें उसने 84 लाख दुनियों में पता नहीं कैसे कैसे गुल उसने खिलाए होते हैं, पता नहीं कौन से बड़े पाप कर्म उसने किए होते हैं, जिसका भुगतान मनुष्य जूनी में उसको करना पड़ता है। वो कर्म
पहाड़ जैसे उसके कर्म सतगुरु कंकर में बदल देते हैं और लगातार सुमरन करने से उस कंकर की भी रड़क मालिक महसूस नहीं होने देते। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आपने बस पूज्य गुरु जी के ऊपर दृढ़ विश्वास बनाकर रखना है, चाहे समय कैसा भी है। आने वाला समय वो तो शास्त्र नाम जी महाराज जी ने बता दिया था कि जो दिन गुजर गया अच्छा है, आने वाला समय बुरे से बुरा है। तो पता नहीं आने वाले समय में क्या छिपा हुआ है, क्या होगा धरती पर, तो वो तो उस बात का तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पूज्य गुरु जी वचन फरमाते हैं कि अगर आप राम नाम के साथ जुड़े रहेंगे तो चाहे जैसा मर्जी समय आए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तिल घटे ना राही बड़े, जो लिख दी करतार, कि जो उस मालिक ने आपके श्वास लिख दिए हैं वो तो तिल के दाने जितने घट नहीं सकते और राई के दाने जितने बढ़ नहीं सकते। एक दिन इस संसार को छोड़कर सारी दुनिया ने जाना है, हर एक जीव ने इस संसार को छोड़कर जाना है। तो आपने भी जाना है, हमने भी जाना है। लेकिन इस संसार से विदा होने से पहले हम क्यों ना ऐसा कर्म कर जाएं कि इस संसार में रहते हुए भी खुशियां प्रदान करें और इस संसार से जाने के बाद भी मालिक के गोद में बैठकर विराजमान होकर सचखंड अनामी में चले जाएं। तो ऐसा रास्ता तो पूज्य गुरु जी ने हमें बता दिए हैं, ऐसी शिक्षा तो शहंशाह जी ने हमें दे दी है। बाकी दुनियादारी के रिश्ते तो आप सभी को पता है कि नाशवान है, जिनमें इंसान डूबा रहता है। मोह माया ममता में, काम वासना में इंसान डूबा रहता है। इनका कुछ भी पता नहीं है। ये रिश्ते तो एक सेकंड में ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि सबकी जो भी श्वासों का अनमोल धन जो भी इंसान को मिला है वो ख़त्म होना ही होना है। किसी की कोई 10 साल की उम्र में चला जाता है, कोई 40 साल, कोई 50, कोई 100, अलग अलग उसकी सीमा आधारित है, लेकिन वो नाशवान है, उसने मिटना ही मिटना है। तो जिसने एक दिन इस संसार से जाना है उसके लिए इंसान क्यों पागल हो जाता है। न तो दुनिया का धन इंसान के साथ में जाता है, न कोई दुनिया का जो भी इंसान जिसमें लंपट होता है, पति पत्नी बहन भाई जो भी रिश्ते हैं, माँ बाप के, सब नाशवान हैं। इन्होंने एक दिन मिटना ही मिटना है। तो इसमें क्यों इंसान लंपट हो जाता है जो कि नाशवान है। ये तो कर्मों का दायरा है, आपके कर्म थे जिसकी वजह से यहाँ पर इंसान बहन भाई के रूप में आता है। माता पिता पत्नी जो भी रूप इंसान को मिलता है उसके कर्मों के अनुसार उसका लेना देना होता है उस परिवार के साथ। तो भगवान उसको उस घर में जन्म दे देता है और वो दुनिया में अकेला आता है और उसे अकेला इस दुनिया से जाना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में जब वो मनुष्य चोला धार कर आता है, अगर उसे सच्चा गुरु मिल जाता है तो उसे उस गुरु की पहचान करनी चाहिए, उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यह एक मनुष्य जूनी ही ऐसी जूनी है जिसमें वह अपना उद्धार कर सकता है, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर इस जूनी को वह खाने पीने में, ऐश उड़ाने में, वेश्यावृत्ति में, मोह माया में, काम वासना में गुजार देगा तो उसके बाद में फिर से उसे 84 लाख जूनी में जाना पड़ेगा और फिर पता नहीं मनुष्य जूनी मिले और न भी मिले। अगर मिल भी गई तो क्या पता सच्चा गुरु मिलेगा या न मिलेगा। अगर आपको इस जन्म में पूज्य गुरु जी जैसे सतगुरु कुल मालिक मिल गए हैं, अगर आपको भी सतगुरु कुल मालिक मिल गए हैं तो आपको इस समय की पहचान करनी पड़ेगी। और कुल मालिक अगर आपको मिले हैं तो सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखकर सुमरन कीजिए और सेवा कीजिए, मालिक के साथ जुड़े रहें, 3 वचनों पर ठोकर पहरा दीजिए, तो आपका ये जीवन यहाँ भी सफल हो जाएगा। और यहाँ से जाने के बाद में जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो जो कहते हैं ना काल भरमाता है, वो काल भी आपके ऊपर फूल बरसाएगा कि इसने मेरे युग में रहते हुए, कलयुग में रहते हुए, मेरी दुनिया में रहते हुए राम नाम का जाप जपा और वह इस संसार से मालिक के गोद में विराजमान होकर इस दुनिया को छोड़कर सचखंड अनामी में जा रहा है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो मर्जी समय आए, जो मर्जी आने वाला समय जैसा मर्जी हो, आपने राम नाम का साथ नहीं छोड़ना है, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना है और 3 वचनों पर ठोकर पहरा देना है, तो आपका काल बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। आप हमेशा खुश रहेंगे। जैसा मर्जी दौर, जो मर्जी परेशानियां, जितनी मर्जी दुख तकलीफ परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आप परमानंद में डूबे रहेंगे। न तो आपको सुख की तमीज़ रहेगी, न आपको दुख की तमीज़ रहेगी, आप हमेशा परमानंद में डूबे रहेंगे।
तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, यही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते थे। तो आपको ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।